वर्किंग में है, चेसिस वगैरह इसका सारा मजबूत है। ये देखे भाई पूरा इसको जो हाइड्रोलिक तरीके से उतार दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त भाई। आज हम मौजूद है नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन के अंदर। यहाँ का एक बहुत बड़ा कारनामा जो आतिफ अली खान चेयरमैन है, उन्होंने यहाँ पर थर्ड फील्ड का जो है यहाँ पर इफ्तिताह कर दिया है। यहाँ पर जो पुरानी गाड़ियाँ थी, जो नकारा थी, जो किसी काम की नहीं थी, उनको उन्होंने इस्तेमाल करा और इसको जो है दोबारा तैयार करा है। और मतलब एक नहीं, इन्होंने तक 22 गाड़ियों को रिवेनेट करा है, पूरा इसको रिकंडीशन करा है। तो तमाम इसकी जो है वीडियो दिखाते हैं, हमारे साथ आइए और हमारे आतिफ हसन आपसे बात भी करते हैं, उसका भी आप सुनते हैं। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप सब लोगों को खुशामदीद। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नॉर्थ नाज़ाबाद का ये तीसरी तकरीब है जो कि हम अपने नकारा गाड़ियों से हम उनको सड़क के ऊपर लेकर आए हैं। 16-17 गाड़ियाँ हम ला चुके हैं और ये टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, रोज़ाना के जो हमारे फंक्शंस हैं, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इन गाड़ियों के ज़रिए सर अंजाम दिया जाता है। इसके अंदर पार्क्स के अंदर पानी की सप्लाई हो, इसके अंदर एंटी इंक्रोचमेंट हो, इसमें दरख्त जो रिफ्यूज़ल्स होते हैं बागात के, उनका उठाने का काम हो, मलबा उठाने का काम हो, या उसके अलावा जो है ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो रोड्स की लेवलिंग और ड्रेसिंग का काम हो। ये सारी चीज़ें जो हमें पहले आउटसोर्स करनी पड़ती थी या हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए करवानी पड़ती थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़ुद इन्हिसारी की जो पॉलिसी है उसके ज़रिए हम अपने टाउन की ही मशीनरी से इन चीज़ों को सरअंजाम देने के काबिल हो गए हैं। और इसके अलावा आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी हमारा इरादा है कि मज़ीद और गाड़ियों को हम तैयार करें और सड़कों के ऊपर लेकर आएँ। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तानी रुपये की डीवैल्यूएशन और बाहर की जो ड्यूटीज़ हैं उसकी वजह से नई गाड़ियाँ या ट्रक ख़रीदना यानी कि वो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, वो इतना महंगी हो चुकी चीज़ें। तो इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था कि हम अपनी नकारा बनी जो पड़ी हुई गाड़ियाँ हैं सालों से, उनको हम कारामद बनाएं और उनके ज़रिए इन कामों को हम सरअंजाम देने के लिए उन गाड़ियों को सड़कों के ऊपर लेकर आएँ। तो हमारा जो वर्कशॉप का डिपार्टमेंट है, M&D है, उसने इस मुख्तसर वक्त के अंदर ये बहुत बड़ा अपना कारनामा अंजाम दिया है कि अब तक 22 से 23 जो है वो बड़ी गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ नहीं हैं, ये बड़े ट्रक हैं, टैंकर हैं, इसमें जो हैवी ड्यूटी हमारे ट्रैक्टर हैं और डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको तैयार किया है और उनको सड़क के ऊपर लेकर आए हैं। सब हमारे जितने भी वर्कर्स हैं ये सब लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आप समझें कि हमने ये करोड़ों रुपए की बचत की है जो अगर नई गाड़ियों की मद के अंदर जाते, और उसको हमने बहुत कम पैसों के अंदर इन गाड़ियों को तैयार किया है। ये जो है रॉकेट को इन्होंने मूव करके दिखा रहे हैं इसकी, ये इसका रॉकेट है, रॉकेट स्टार्ट हो गया है। 3 अब हो गई हमारे पास बॉक्स, और ये वो सुजुकी जो है वो P&R के लिहाज से और उसके लिहाज से ही हमने आप समझ 6-5 गाड़ियाँ जो है ना, ये मूव हो रही है, 2.5 पे इधर ले आते हैं, 2.5 इधर ऐसे ही गुफ्तगू कर लेंगे। देखिए भाई, डब्बा जो है यहाँ पे गार्बेज का जो डब्बा है, ये इसको हाइड्रोलिक तरीके से यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम भी यहाँ पे काम कर रहा है। ये डब्बा उतर रहा है इसका, ये हाइड्रोलिक सिस्टम आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोलिक उतर रहा है। और ये नॉर्थ PMC का ये जगह, चाहे चावल हो चाहे ट्रक हो, फुल वर्किंग में है, चेसिस वगैरह इसका सारा मजबूत है। ये देखे भाई पूरा इसको जो हाइड्रोलिक तरीके से उतार दिया गया है। सारे जितने भी खड़े हैं सारे के सारे ये सब ड्राइवर आ गए हैं सलीम साहब। खरीद के लिए बनवाएं कि हम जगह जगह रखेंगे, भालू मिट्टी इसमें डालें। हमने वो अच्छा ये उतर जाता है, ऐसे चढ़ जाएगा, इससे पूरा ये याद है आसिम साहब, ये देखो ना, ये लेके चल रहे हैं कॉन्सेप्ट यार, भालू मिट्टी वाला। हम लोग करते थे, आसिम साहब खड़ा होकर कहते थे भालू मिट्टी ले लेंगे। हाँ अच्छा, ये पूरा एक तरह गाड़ी लिफ्ट भी करेगी, ये कचरा उठाने के लिए भी है। ये ओपन ट्रक है ये वाला, ये हमने वॉल्वो का ये भी कचरे से निकाल के पूरा इसको बनाया, डेवलप किया। ये हमने ना बेलारूसी है, वो पुराने वाला बड़ा ट्रैक्टर जो होता था ना, ये रोड उसके लेवलिंग के लिए ट्रैक्टर शॉवल। अच्छा, अपना चूल्हा ही बना सकते हैं आप लोग, वो ये नहीं, हाँ डामर बने हुए एक दो हैं जगह पे मोटर पे, वो उसके लिए डामर वगैरह बनता था। तो ये भी एक बहुत अंदर से निकाल के बर्बाद था, ये इसको बनाया है। एक वो आप मतलब की चीज़ बनाई है हमने, वो एंटी इंक्रोचमेंट के लिए ट्रक बनाया हमने पूरा, ये वाला 2 हमने पहले बनवा ली थी, ये तीसरी अभी बनकर आई है, ये ना वाली बॉब कटना विजिट करा ये ब्लेड बड़ा ही है उसके ऊपर करने के लिए, उसके ऊपर चलाओ उसको।
की मीडिया, तमाम मीडिया यहाँ पर आया हुआ है। सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमाम जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो है रॉकेट को इन्होंने इसको मूव करके दिखा रहे हैं। इसकी जो है ये अब तकरीबन 22 के करीब हो गई है हमारी ना अपनी स्ट्रेंथ। मीडिया के सामने जो है चेयरमैन साहब आतिफ अली खान साहब आ गए हैं और ये तमाम मैं आपको दिखा दूँ पूरी टाउन जो है यहाँ पर स्टाफ आया हुआ है, मीडिया आया हुआ है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया तमाम बड़ी तादाद में है। कराची के एक टाउन ऐसा है जिसमें ये कारनामा दिया गया है कि यहाँ पर पुरानी जो मशीनरी को शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो प्रोग्राम है हमारा ये तीसरा टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्थ अहमदाबाद का ऐसा इवेंट है जिसके अंदर हम यहाँ पर अपनी जो नगारा गाड़ियाँ हैं उनको कारआमद बनाने का कर रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम 6 जो गाड़ियाँ हैं हैवी व्हीकल्स हैं वो हमने तैयार की हैं टाउन की। उसमें इस तकरीब के मौके पर हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं तहा सलीम साहब डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती वो भी मौजूद हैं। हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 आसिम अब्बासी साहब भी हैं हमारे साथ। और हमारे नॉर्थ अहमदाबाद सब डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर उमैर अहमद साहब भी मौजूद हैं। इन सब मेहमानों का मैं यहाँ पे आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम जब टाउन में आए थे आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, तो टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हमारे पास मशीनरियाँ नहीं थी और एक MTL की गाड़ी थी। उस वक्त हमारे पास म्यूनसिपल सर्विसेज देने के लिए सबसे अहम चीज़ हमारे पास टाउन के पास अपनी गाड़ियों का होना, अपनी जो रोज़मर्रा के म्यूनसिपल सर्विसेज के कामों में इस्तेमाल होती हैं उसका बहुत ज़रूरी है। उसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए गाड़ियों की ख़रीदारी बहुत मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो हमारे पास इसके अलावा कोई और ज़रिया नहीं था कि हम अपने वर्कशॉप में जो गुज़िश्ता कई सालों से बल्कि 10 सालों से ज़्यादा से नाकारा पड़ी हुई गाड़ियाँ थी उनको निकालें, उनको बनाएं और उनको सड़कों के ऊपर लेकर आएँ। इस मौके पर मैं अपने वर्कशॉप, अपने जो लोग हैं हमारे MND के लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे और कलील वक्त के अंदर ये काम सरअंजाम दिया कि उन गाड़ियों को निकाला, तैयार किया और सड़कों के ऊपर लेकर आए। मैं तहा सलीम साहब से कहूँगा कि वो कुछ इस हवाले से अपनी बात रखें यहाँ पर। आतिफ अली खान साहब के नॉर्थ अहमदाबाद टाउन जितने काउंसलर्स यहाँ पे और एडवाइस नॉर्थ अहमदाबाद टाउन में आते हैं, बाकी मीडिया के हमारे भाई अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें टाइम दिया। यहाँ पर देख के बहुत खुशी होती है कि पुरानी चीज़ों को रिवाइवल करने का आज़म लेके नॉर्थ अहमदाबाद टाउन आगे जा रहा है। और आई थिंक हमारे यहाँ इशू भी सबसे ज़्यादा बड़ा मेंटेनेंस का होता है कि चीज़ें तो आ जाती है लेकिन अगर मेंटेन ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो देख रहा हूँ कि डाइवर्स फील्ड बनाई जा रही है जिसके अंदर पानी देने की अलग एग्रीकल्चर के लिए अलग और दूसरे काम के लिए अलग गाड़ियाँ बन रही हैं। तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी में इजाफा करेगा और बड़ी खुशी है मीटिंग भी हुई है। तो नॉर्थ नाज़िमाबाद में ब्यूटिफिकेशन में कौन से ऐसे इलाके हैं या स्ट्रीट हैं जिस पे आप लोग काम करने जा रहे हैं? बिल्कुल, बल्कि हम इसी एक पॉइंट पे भी बात कर रहे थे कि जो मॉडल रोड्स डिक्लेयर की गई हैं जिस पर काम होना है उसमें ये शेरशाह सूरी रोड हमारी एक डिक्लेयर हुई है सेंट्रल से। तो उस पर हम सारे मिलके इस पर लग गए हैं कि जहाँ पे चौरंगियों को हम ब्यूटिफाई करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। उसमें हम टाउन की भी हेल्प देंगे। उसमें 2 टाउन आते हैं हमारे, एक नाज़िमाबाद भी है और एक नॉर्थ नाज़िमाबाद है, दूसरा KMC के साथ मिलकर ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिखेगा आपको इंशाल्लाह, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, जिसमें KMC, जिसमें टाउन सब मिलके एक शाहरा को एक मॉडल शाहरा बनाएंगे जिसके अंदर लाइटें प्रॉपर कहीं पे आप जहाँ आपको लगे कि ये एक डिफरेंस इंशाल्लाह हुआ है। तो आपको 2-3 महीने में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।